दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक अलग मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। कुछ महीने पहले की बात है। प्रवीण के घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ लाई थी। प्रवीण ने एक प्लेट में थोड़ी सी मिठाई निकालकर अपने गार्डन में काम कर रहे माली के पास गया। बोला, इसे खा लो। माली ने एक बड़ा सा पत्ता लिया और उसमें मिठाई लपेटकर गमछे में अच्छे से बांध लिया। प्रवीण ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? खाए क्यों नहीं मिठाई? माली बोला, साहब पत्नी के साथ मिलकर खाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अरे तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो, बहुत सुंदर है क्या तुम्हारी पत्नी, या फिर तुम उससे डरते हो? माली बोला, नहीं साहब, सुंदर तो नहीं है और मैं डरता भी नहीं हूँ, बस कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे भागता है? वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। प्रवीण बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी सारे संबंध ही मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड़ करती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति का समझ देती है और जब वह अपनी कमाई उसके हाथों में ला कर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी भी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की सारी और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को छोड़ और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या के अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर माली वहाँ से जाने लगा और प्रवीण उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान में प्रवीण को बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात
कि पत्नी कैसी भी हो उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य होता है और ये गुरु ज्ञान उसे जीवन भर याद रहेगा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।